एक समय की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नंदू बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी एक और खासियत थी, वह ठगी में माहिर था। वह भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनका सामान हड़पने में माहिर था। उसके ठगने के तरीकों से पूरा गांव परेशान था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू को पता चला कि गांव के बाहर के किसान रामू ने अपनी फसल बेचकर बहुत सारा धन कमाया है। नंदू की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, अब इसे ठगने का मजा आएगा। नंदू ने सोचा कि रामू को कोई अनोखा झांसा देना पड़ेगा। इसीलिए उसने रामू के पास जाकर कहा, रामू भाई, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ गया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह धन ज्यादा दिनों तक तुम्हारे पास नहीं टिकेगा? रामू ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों पंडित जी? नंदू ने अपनी चालाकी से कहा, यह धन शापित है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हें बड़ी मुसीबत आ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम यह धन मुझे सौंप दोगे तो मैं इसे शुद्ध कर दूंगा और फिर तुम इसे वापस ले सकते हो। रामू को थोड़ा शक हुआ, लेकिन नंदू की चालाक बातें सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो क्यों न पंडित जी की बात मान ली जाए। रामू ने अपना सारा धन नंदू को सौंप दिया। नंदू ने धन लेते ही अपनी असली हंसी छुपाई और कहा, मैं इसे शुद्ध करने के लिए 3 दिन तक पूजा करूंगा, फिर तुम इसे वापस ले जाना। रामू ने सिर हिलाया और वापस चला गया। लेकिन जैसे ही रामू ने गांव में जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई, उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, अरे रामू, ये पंडित नंदू तो ठग है, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। रामू को गुस्सा आया, लेकिन वह सीधा और भोला था। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखती हूं कि कैसे ये ठग हमें धोखा देता है। अगले दिन रामू की पत्नी ने एक चाल सोची। उसने कुछ सोने की नकली मोहरें बनाई और रामू से कहा, जाओ पंडित जी को कहो कि पूजा में ये नकली मोहरें भी शामिल कर लें, ताकि धन और बढ़ जाए। रामू ने नंदू के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी पत्नी ने कुछ और सोने की मोहरें दी हैं, आप इनकी भी शुद्धि कर दें। नंदू का लालच बढ़ गया। उसने सोचा, वाह, अब तो मेरा सोना ही सोना होगा। नंदू ने नकली मोहरें भी ले ली, लेकिन जैसे ही उसने उन नकली मोहरों को असली सोने के साथ रखा, वे पिघलकर चिपचिपा पदार्थ बन गईं और पूरा धन गड़बड़ हो गया। नंदू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी ठगी में खुद को ही फंसा लिया। इधर रामू और उसकी पत्नी हंसते हुए नंदू के पास गए और बोले, पंडित जी, धन का शुद्धिकरण नहीं हुआ क्या? नंदू शर्मिंदा हो गया और जल्दी जल्दी रामू का असली धन वापस कर दिया। उस दिन से नंदू ने अपनी ठगी की आदत छोड़ दी, क्योंकि उसकी ठगी में वह खुद ही फंस गया था। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और रामू की पत्नी की समझदारी की सराहना की। एक समय की बात है। एक गांव में नंदू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नंदू बहुत चतुर और चालाक था, लेकिन उसकी एक और खासियत थी, वह ठगी में माहिर था। वह भोले भाले लोगों को धोखा देकर उनका सामान हड़पने में माहिर था। उसके ठगने के तरीकों से पूरा गांव परेशान था, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन नंदू को पता चला कि गांव के बाहर के किसान रामू ने अपनी फसल बेचकर बहुत सारा धन कमाया है। नंदू की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, अब इसे ठगने का मजा आएगा। नंदू ने सोचा कि रामू को कोई अनोखा झांसा देना पड़ेगा। इसीलिए उसने रामू के पास जाकर कहा, रामू भाई, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ गया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह धन ज्यादा दिनों तक तुम्हारे पास नहीं टिकेगा? रामू ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों पंडित जी? नंदू ने अपनी चालाकी से कहा, यह धन शापित है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम्हें बड़ी मुसीबत आ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम यह धन मुझे सौंप दोगे तो मैं इसे शुद्ध कर दूंगा और फिर तुम इसे वापस ले सकते हो। रामू को थोड़ा शक हुआ, लेकिन नंदू की चालाक बातें सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो क्यों न पंडित जी की बात मान ली जाए। रामू ने अपना सारा धन नंदू को सौंप दिया। नंदू ने धन लेते ही अपनी असली हंसी छुपाई और कहा, मैं इसे शुद्ध करने के लिए 3 दिन तक पूजा करूंगा, फिर तुम इसे वापस ले जाना।
रामू ने सिर हिलाया और वापस चला गया। लेकिन जैसे ही रामू ने गांव में जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई, उसकी पत्नी ने हंसकर कहा, अरे रामू, ये पंडित नंदू तो ठग है, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। रामू को गुस्सा आया, लेकिन वह सीधा और भोला था। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मैं देखती हूं कि कैसे ये ठग हमें धोखा देता है। अगले दिन रामू की पत्नी ने एक चाल सोची। उसने कुछ सोने की नकली मोहरें बनाई और रामू से कहा, जाओ पंडित जी को कहो कि पूजा में ये नकली मोहरें भी शामिल कर लें ताकि धन और बढ़ जाए। रामू ने नंदू के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी पत्नी ने कुछ और सोने की मोहरें दी हैं, आप इनकी भी शुद्धि कर दें। नंदू का लालच बढ़ गया। उसने सोचा, वाह, अब तो मेरा सोना ही सोना होगा। नंदू ने नकली मोहरें भी ले ली, लेकिन जैसे ही उसने उन नकली मोहरों को असली सोने के साथ रखा, वे पिघलकर चिपचिपा पदार्थ बन गईं और पूरा धन गड़बड़ हो गया। नंदू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी ठगी में खुद को ही फंसा लिया। इधर रामू और उसकी पत्नी हंसते हुए नंदू के पास गए और बोले, पंडित जी, धन का शुद्धिकरण नहीं हुआ क्या? नंदू शर्मिंदा हो गया और जल्दी जल्दी रामू का असली धन वापस कर दिया। उस दिन से नंदू ने अपनी ठगी की आदत छोड़ दी, क्योंकि उसकी ठगी में वह खुद ही फंस गया था। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और रामू की पत्नी की समझदारी की सराहना की।